नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे असली गांधी और नकली गांधी के बारे में। आज की जो जनरेशन है 50% लोगों को लगता है कि ये जो अभी वाले गांधी हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका कुछ लेना देना है महात्मा गांधी से। और यही अगर आप 15 साल पहले या 20 साल पहले बता देंगे, हमारे जो पिताजी थे और उनके उम्र के जो लोग थे, उनमें तो ऐसा था कि 80 to 90% लोगों को लगता था कि ये उसी महात्मा गांधी की जनरेशन चलती आ रही है, जो कि उन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो आज हम लोग इसके ऊपर से पर्दा हटाएंगे कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये सब गांधी कैसे बने और महात्मा गांधी से इनका क्या लेना देना था। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही शातिर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही शातिर थे और शातिर होने के नाते उनको ये पूरा पता था कि नेहरू सरनेम से आगे आने वाले दिनों में वह अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो सामने थे वो बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर थे जिनका नाम था श्री वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार चलो, मैं तो कैसे बापू जी को आगे पीछे करके मैं तो अध्यक्ष बन गया कांग्रेस का, लेकिन आगे चल के हमारी कुर्सी हिल सकती है। इसके लिए कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया जाए जिसके वजह से हमारा जो परिवार का वर्चस्व है वो हमेशा चलता रहे। एक लाइन, हमारी जो ब्लड लाइन है वो कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक राज करते रहे। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक फिरोज करके एक लड़का था उस टाइम पे उसी कांग्रेस फैमिली में। वो फिरोज को इन्होंने गांधी का सरनेम दे दिया कि गांधी ने इसे एज अ पुत्र स्वीकार कर लिया है। आज से ये उनका दत्तक पुत्र रहेगा जिसका नाम रहेगा फिरोज गांधी। हाँ, अब फिरोज बन गया गांधी, फिरोज गांधी, और उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब इंदिरा क्या हो गई, ऑटोमेटिकली गांधी हो गई। इंदिरा ने कभी सरनेम नहीं लगाया नेहरू का, इंदिरा क्या हो गई, गांधी हो गई। अब फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, इनके जो लड़के पैदा हुए संजय गांधी और राजीव गांधी, तो यहाँ से वो सरनेम चालू हो गया। अब देखने जाएंगे तो इनके अंदर फिरोज का ब्लड है, फिरोज, और यहाँ पे जो थी इंदिरा जी, और इंदिरा और फिरोज का ब्लड है, यानी एक आप बोल सकते हो मिक्स ब्लड था। तो वो दोनों से अपने राजीव जी आए, अपने गांधी जी आए। अब ये दोनों जन के जो बच्चे हुए, एक की शादी हुई मेनका से और एक की हुई सोनिया से। तो सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, मेनका हिंदू थी। तो चलो ये एक साइड हो गया। अभी इनको साइड करते हैं क्योंकि ये राजनीति से वो कुछ पारिवारिक मतभेद की वजह से वो बीजेपी में चली गई। बाकी यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो जो राजीव गांधी थे, उनके जो ये थे राजीव गांधी के, वो सोनिया गांधी से शादी कर लिए। सोनिया गांधी इटली की थी और उनसे शादी कर लिए, तो इनको भी मिल गया गांधी सरनेम का टाइटल। अब इनके दो लड़के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी हैं, उनकी शादी हो गई रॉबर्ट वाड्रा से, जो एक क्रिश्चियन है। तो रॉबर्ट वाड्रा से, लेकिन आज भी जो सोनिया है, जो प्रियंका है, वो गांधी है, बरोबर। यानी ऊपर गांधी थे महात्मा गांधी, उनसे सरनेम ले लिया किसने, फिरोज ने। फिरोज की वजह से गांधी सरनेम आ गया। अब इनके जो हस्बैंड है वो रॉबर्ट वाड्रा है, तो इनका नाम होना चाहिए प्रियंका वाड्रा, लेकिन अभी क्या हो गई, ये प्रियंका गांधी ही है अभी तक। हाँ, अभी वहाँ से ही ये सरनेम चलते आ रहा है और सभी को लग रहा है कि नहीं, ये महात्मा गांधी का जनरेशन है, इसी हिसाब से इनको मान सम्मान सब मिलते जा रहा है। लेकिन ये लोग करते क्या है, ये लोग गांधी का सरनेम लेके एक्चुअली जो महात्मा गांधी हैं उनको नाथूराम गोडसे ने कोई विवाद के कारण, कोई उसकी समझ के कारण कुछ उसके दिमाग में था महात्मा गांधी के लिए, वो तो बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बहुत बड़ी बात है। वो भी गलत नहीं था अपने जगह पे, उसके सोच के हिसाब से जो उसने अदालत में गवाही दी थी। श्री नाथूराम गोडसे ने उनको एक बार मारा, और राहुल गांधी और उनके जो फैमिली थी, जो उनकी ब्लड लाइन थी, वो डेली मारती थी इसको, महात्मा गांधी के सरनेम को, महात्मा गांधी की आत्मा को। शरीर को मारा नाथूराम ने, लेकिन उनकी आत्मा को ये लोग डेली मारते हैं। कैसे मारते हैं आज हम समझेंगे। कांग्रेस ने एक पिटीशन साइन की थी जिसमें ये कहा गया था कि राम काल्पनिक है, यानी जो राम, जो भगवान है हमारे हिंदू देवी देवता, वो काल्पनिक है। अभी आप समझ लीजिए कि रघुपति राघव राजा राम,
ये भी महात्मा गांधी की देन है। मरते समय हे राम, ये भी महात्मा गांधी की देन है। और ये जो सब आजकल जो आज आसपास में जो बातें चल रही है, राम राज्य बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हम लोग भारत को राम राज्य बनाएंगे। आप अगर उनकी जीवनी, आप उनकी पुस्तक उठा के पढ़ लेंगे तो वहाँ पे कम से कम 10 बार आपको ये राम राज्य का जिक्र मिलेगा कि हमें राम राज्य बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो राम पे फोकस ज़्यादा करते थे। आप उनके पुण्य स्थली पे पहुँच जाए जहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती हर साल, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ उनके चौखट पे लिखा है हे राम करके। लेकिन वही कांग्रेस आज उसी राम को काल्पनिक बताती है। आप सोच के देखिए कि अगर वो जिंदा होते तो उनको अगर पता चलता कि ये लोग इतने बड़े शरीफ हैं तो आज जी पाते? कभी नहीं। ये लोगों ने उनके पीछे इतना मतलब नाम का यूज़ करके इतना दुरुपयोग किया है, इतना दुरुपयोग किया है, इतना दुरुपयोग किया है कि कहीं का नहीं छोड़ा। इन्होंने भारत को सेक्युलर देश बनाने के चक्कर में आज 7 सिटीज़, 7 राज्य, जो 7 सिस्टर बोला जाता है, आज वो हिंदू विहीन हो गया है। वहाँ पे आप जाके देखिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे हिंदू 20%, 10% पे आ गया है। और क्रिश्चियन जो है वो 80% की जनसंख्या है वो राज्यों में। वो भारत के ही राज्य हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश को गरीबी दिया कि देश गरीब रहेगा। मतलब कोई ऐसा अग्रेसिव काम नहीं, कुछ ऐसा नहीं, रुकावट नहीं। आज देश धर्म के नाम पे बढ़ गया तो भी हम तकलीफ़ में ही जी रहे। आज लोगों को गरीब बना के रखा। लोगों को एजुकेशन के हिसाब से वो एजुकेशन नहीं मिल पाई, जिसके वजह से आज कन्वर्जन चालू है और हमारे 7 जो स्टेट है वो हिंदू विहीन हो गए हैं। 1990 में कश्मीर में से भी भगा दिया गया, इनके ही राज्य, इनके ही समय में। मतलब इनको कुछ नहीं लेना देना है देश से। इनको बस गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी की बड़प्पन, गांधी जी की ये बातें वो बातें करके देश में आके नास्तिकों को जमा करके सिर्फ, और यहाँ पे जो हिंदू आस्था है उसको ठेस पहुँचाना है और उसको धीरे धीरे ख़त्म करना, यही इनका मकसद है। अब मेरे को सोचने में तो ये आता है कि जो धर्म को मानते हैं इनके पार्टी में रहते कैसे है भगवान जाने। अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कन्हैया कुमार जो जेएनयू का है, उसके नारे वो लगाया कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उसके नारे यही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके दोस्त लोग ही लगाते हैं, जेएनयू के ही स्टूडेंट लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर को अलग दे दो, 7 सिस्टर देश से अलग कर दो। ये सब विचारधारा इनके चेले चपाटों के द्वारा की जाती रहती है और वही लोग आज उसी पार्टी में घुस के बैठे हैं। तो दोस्तों, आप नहीं मानोगे, गांधी जी रो रहे होंगे ऊपर से और कह रहे होंगे कि मेरा सरनेम लेके इन्होंने पूरे एक देश, एक बहुत बड़े देश, आज जनसंख्या के मामले में भारत आज इतना बड़ा है कि आप सोच सकते हो कि इन्होंने अपने गांधी सरनेम लेके पूरे देश का चौपट करके रख दिया है। काम धंधा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद, जाति की राजनीति, भाषावाद, हर जगह पे लड़ाई, धर्म जात भाषावाद। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 80% पॉपुलेशन जो है एक हिंदू की है, तो उसके ऊपर 15% वाले को लाके कंधे पे बैठाएंगे और बोलेंगे नहीं ये तो सब नीचे वाले हैं, तुम बॉस हो। अब वो 15% वाला आके हमारे ऊपर उड़ी मारता है और जब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको फुल सपोर्ट रहता है, जिससे पूरे देश में अशांति और दंगे फसाद होते रहते हैं। अरे भाई, बड़ा है तो बड़े को बड़ा भाई बनाओ ना। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में जो भिंडरावाला था, आज वो भिंडरावाले को आगे करने में किसका हाथ है? आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। भिंडरावाले को भिंडरावाला बनाने में सबसे बड़ा हाथ था इंदिरा गांधी का। बस इतना बोलूँगा। आप चाहिए तो ये गूगल पे जाइए कि भिंडरावाला जो वहाँ पे जो स्वर्ण मंदिर में मारा गया, जो आतंकवादी बोला जाता है उसको, वो आज इतना बड़ा देश को तोड़ने का साजिश करके चला,
तो वो कब चला, उसको पावर किसने दी, उसको सेंटर में लाया किसने, वो आपको सब समझ जाएगा कि वो मारने वाली इंदिरा गांधी है, लेकिन उसको मार्केट में लॉन्च करने वाली भी यही थी। और लॉन्च कैसे किया उन्होंने, किसके खिलाफ किया था? अकाली के खिलाफ। अकाली दल एक पार्टी है जो अपने देश और अपने धर्म के लिए खड़ी होती है। अब उसके सामने एक उनको कट्टर चेहरा चाहिए था कि जो कि पंजाब में कांग्रेस का नाम बुलंद करे, और उन्होंने वो कट्टर चेहरा किसको उतारा था? वो कट्टर चेहरा था किसका? वो कट्टर चेहरा था भिंडरावाले का। भिंडरावाला कांग्रेस की रैलियों में भाषण देता था घूम घूम के, आप हिस्ट्री निकालिए। तो मतलब पार्टी के राजनीति के लिए आप यार किसी को कुछ भी बना के खड़ा कर देते हो, बाद में वो सर पे चढ़े जाता है, बाद में अपने कोई देश को ही। आज देखिए सिख भाई, आप सिख हमारे ही हैं, हम उनके ही हैं, लेकिन आज कितने हैं जो 50 कम से कम 10-20% लोग हैं जो नाराज़ रहते हैं हमसे, हैं, हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमारे प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ कनाडा में प्रोटेस्ट चलते हैं, ये सब चलते हैं। किसकी देन है? इनकी देन है, इन्होंने किया है ये सब, है। किस लिए? सिर्फ राजनीति के लिए। मेरी राजनीति चलनी चाहिए, देश गया भाड़ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि असली गांधी और नकली गांधी में क्या फ़र्क है। ये गांधी का, ये जो चल रहे हैं लोकल वाले गांधी, इनका उस महात्मा से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा राम को लेके चलते थे, और ये वाले तो मानते ही नहीं है। वो बात अलग है कि सत्ता में आने के बाद वो जो क्या नाम है, वो फायर ब्रांड नेता जो है भाजपा के, मोदी जी, इनको सिखा दिए हैं कि भाई राम है। तो अब ये भी बोलते कि हाँ भाई राम है 10 बार बोलते हैं, अभी बोलते हैं। लेकिन जिस दिन मोदी कमज़ोर पड़े, जिस दिन आप लोगों ने सपोर्ट हटाया, उस दिन फिर ये बोलेंगे राम तो है ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही आप लोगों से बात करते रहूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों का दोस्त, यारों का यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। धन्यवाद।